हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आलिया स्टाइल कुर्ती डिजाइन। और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं 3 मीटर कपड़ा ली हूँ और ये 2 तरह की लेस ली हूँ और ये 3 मीटर कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है। और ये देखिए कपड़े की चौड़ाई इस तरह से है। ये हो गई चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई है, तो हमें चौड़ाई की तरफ से कटिंग करनी है। और हम यहाँ से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड से कपड़ा जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये कुर्ती मैं 36 साइज का बना रही हूँ और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेनी है। और फिर इसको एक बार और डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और बंद साइड अपने तरफ रखेंगे और ओपन साइड आगे की ओर रखेंगे। और बराबर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेनी है। अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले टॉप पार्ट की पूरी लंबाई ले लेंगे। जितना भी आपको टॉप पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी रखनी है लंबाई, तो मैं इसमें 15 इंच इसकी लंबाई रखने वाली हूँ। तो इस तरह से 15 इंच की लंबाई ले लेनी है। टॉप पार्ट की लंबाई लेने के बाद अब इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो इसकी टोटल शोल्डर में 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच शोल्डर लेनी है और 3 इंच गले की चौड़ाई। फिर गले की लंबाई लेंगे। तो ये मैं बैक साइड का गला का मार्किंग कर रही हूँ। तो 3.5 इंच में बैक साइड का गला ले रही हूँ। और फिर 3 इंच की चौड़ाई लेंगे इस तरह से और एक चौकोर बॉक्स बना लेनी है। फिर इस तरह से गोल कर लेनी है। अब फ्रंट साइड की गला की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का गला का लंबाई जो है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। और इसको फिर 6 इंच लेने के बाद लंबाई 6 इंच लेंगे और चौड़ाई 3 इंच लेंगे। और फिर इसको चौकोर कर लेंगे इस तरह से और गला की शेप दे देंगे। तो यहाँ मैं गोल गला नहीं भी गला बनाऊंगी। तो इस तरह से इसकी आकार देनी है, यहाँ से लाकर घुमा देनी है। भी गला बनानी है तो इस तरह से भी गला बना लेनी है। अब इसके बाद हम यहाँ से बाजू साइड की मार्किंग करेंगे। तो उसकी लंबाई 7 इंच लेनी है। इस तरह से 7 इंच का मार्किंग करके चौकोर बॉक्स बना लेनी है। और फिर अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से चौकोर बनाने के बाद हल्का गोल कर लेंगे और 1 इंच की ऊपर की ओर से गोल करनी है। इस तरह से बाजू साइड गोल करेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसकी चौथाई भाग लेंगे। तो इस कुर्ती की साइज 36 इंच है, तो उसकी चौथाई भाग मैं 9 इंच यहाँ लूँगी। तो 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे पहले और 1 इंच आगे की तरफ लूजिंग के लिए ले लेंगे। बाद में आप ढीला या टाइट कर सकते हैं, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद कमर के पास मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं ऊपर में 9 ली थी, नीचे में 8.5 ली हूँ। उसके बाद फिर 1 इंच नीचे भी एक्स्ट्रा लेनी है और फिर दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेनी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब फ्रंट साइड में एक मार्किंग और करनी है। ऊपर की ओर देखिए इस तरह से यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे और 5 इंच की एक मार्किंग करेंगे। और फिर इस लाइन को देखिए इस तरह से तिरछा मिला लेनी है। इस तरह से तिरछा सीधी लाइन एक बना लेनी है, इस तरह से तिरछा। ये फ्रंट साइड में ये कट होगी, बैक साइड में ये कट नहीं होगी। अब इसकी मार्किंग पूरी हो गई है। अब इसकी कटिंग करनी है।
तो पहले हम नीचे से यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इसके बाद बाजू साइड कटिंग करेंगे। और फिर ये फिटिंग साइड कटिंग करनी है। फिर और बैक साइड की गला कट करेंगे। फिर जो ये छोटी गला की मार्किंग है उसकी कट करेंगे पहले। अब इतना कट करने के बाद हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। इस तरह से देखिए, एक पार्ट को निकाल लेनी है और एक पार्ट को निकाल के साइड कर लेंगे। और फिर कपड़े को हम पहले की तरह फोल्ड करके रख लेंगे। बराबर से कपड़े को रखने के बाद अब ये जो मार्किंग लगी है इसकी कट कर लेनी है। तो इस तरह से नेक की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये जो नीचे तिरछा ये निशान लगी है फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का है। देखिए, फ्रंट साइड का इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। कुर्ती का ये ऊपर वाला पार्ट जो है इस तरह से कट करेंगे। और ये बैक साइड का टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव को भी हम इसके ऊपर से ही स्लीव निकालेंगे। कपड़े को फिर इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को बराबर फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे और बंद साइड अपने तरफ रखेंगे। अब उसके बाद स्लीव की लंबाई लेनी है। तो स्लीव की टोटल लंबाई में ये 10 इंच ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वो जो सिलाई में चली जाएगी। अब उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब स्लीव की नीचे की चौड़ाई लेनी है। तो नीचे की चौड़ाई में 6 इंच ले रही हूँ और 1 इंच लूजिंग के लिए लेनी है। 1 से 2 इंच आप लूजिंग के लिए ले सकते हैं। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग करनी है। उसके बाद बाजू जोड़ने वाली ऊपर की गोलाई की मार्किंग देखिए किस तरह से करेंगे। तो इसकी मार्किंग हम टॉप की सहायता से करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट का इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से कपड़े को पकड़नी है शोल्डर के पास और एक बाजू के पास, और इस तरह से रख कर इसकी चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से हल्का गोल घुमाते हुए इस लाइन को देखिए इस तरह से यहाँ मिला लेनी है। और फिर यहाँ से तिरछी लाइन बना लेंगे और इस तरह से नीचे से गहराई देते हुए ऊपर की ओर लाइन को मिला लेनी है। अब भी स्लीव की मार्किंग हो गई है इस तरह से। अब इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। और स्लीव के बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इस तरह से छोटी कट लगा लेंगे। अब भी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। ये मैं हाफ स्लीव की कटिंग की हूँ। अब इसके बाद नीचे वाली घेरा की देखिए किस तरह से कटिंग करेंगे। तो पहले जो ये कपड़ा का ये ऊपर वाला पार्ट जो निकला हुआ है इस कपड़े को कट करके पहले बराबर कर लेंगे पूरी तरह से इस तरह से। और ये कपड़ा को रखेंगे, ये बाद में यूज होगी पट्टी के लिए, गला पट्टी के लिए।
अब ये जितना भी कपड़ा है इसमें से हम नीचे वाली घेरा पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को देखिए इस तरह से बराबर में फोल्ड करके रखेंगे और ये ऊपर से ओपन साइड है और नीचे से ये जो बंद साइड है, ये बंद साइड को हम क्या करेंगे, कट करके इसको दो पार्ट में रख लेंगे। बराबर से कट करके दो पार्ट बना लेनी है। उसके बाद देखिए दोनों पार्ट को अलग करके फिर फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखनी है और ये दोनों पार्ट कटी हुई है, दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। उसके बाद फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे तो आसानी होगी कट करने में। और ये फोल्ड साइड अपने तरफ रखेंगे और ये ओपन साइड आगे की तरफ रहेगी। इस तरह से पहले कपड़े को फोल्ड करके बिठाएंगे। उसके बाद कुर्ती की पूरी लंबाई की मेजरमेंट अभी लेंगे। तो इस कुर्ती की पूरी लंबाई में 45 इंच बनाने वाली हूँ। तो टॉप पार्ट की कटिंग जो मैं की वो 15 इंच का था, तो नीचे वाली घेरा की लंबाई में 30 इंच लूँगी। तो इस तरह से 30 इंच नीचे वाली घेरा और 15 इंच टॉप वाली पार्ट को दोनों को फिर प्लस करेंगे तो फिर ये 45 इंच की कुर्ती बन जाएगी। तो इस तरह से 30 इंच की लंबाई लेने के बाद 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि वो सिलाई मार्जिन में जाएगी। तो यहाँ टोटल 31 इंच में ले रही हूँ, 30 इंच की लंबाई और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और यही मार्किंग को नीचे वाला कपड़ा पे भी कर लेनी है। इस तरह से कपड़ा को हल्का उठाएंगे और नीचे वाले पे मार्किंग कर लेंगे टोटल लंबाई। इस तरह से 31 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। नीचे वाला जो पार्ट है वो बैक साइड के लिए है और ये ऊपर वाला जिस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ इसको मैं फ्रंट साइड में रखूँगी। तो आप भी ऐसा ही करें तो बहुत ही आसानी से आप इसको कट और स्टिचिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम 5 इंच ऊपर की ओर लेंगे, फ्रंट साइड में 5 इंच ऊपर की ओर लेनी है और इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेनी है। 5 इंच जो एक्स्ट्रा लेंगे उसको सीधी लाइन बनाएंगे और फिर नीचे वाली जो मार्किंग है उसको भी इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे जो 31 इंच पे मार्किंग की गई थी। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ एक तिरछी लाइन बनानी है। तो इस तरह से इस कोने तक लाइन मिलानी है। तो इस तरह से देखिए तिरछा किस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मार्किंग करते हुए हमें नीचे वाली यहाँ कोने पास मिला देनी है। इस तरह से तिरछा मार्किंग कर लेनी है। ये फ्रंट साइड का ये पार्ट है। अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कट करेंगे तो एक पार्ट को पकड़ेंगे, एक कपड़ा का एक पार्ट पकड़ेंगे और फ्रंट साइड वाली की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से एक कपड़ा को पकड़नी है और फ्रंट साइड वाला पार्ट को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद ये फ्रंट साइड वाला को हटा देंगे और ये बैक साइड का जो ये मार्किंग लगी है इसको सीधा करके इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब ये नीचे वाली घेरा की कटिंग हो गई है और यहाँ इस तरह से बीच सेंटर में एक कुटका लगा लेंगे, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। इस तरह से कुटका लगाने से प्लेट बनाने में आसानी होती है। इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग की करनी है। इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये नीचे वाली घेरा को हम साइड कर लेते हैं और ये ऊपर वाली पार्ट है, ये इस तरह से रहेगी।
और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रही है आगे की ओर, ये प्लेट बनाई जाएगी। और जो छोटे छोटे कपड़ा बची हुई है टुकड़ा, उसको हम गला पट्टी के लिए यूज करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग देखिए किस तरह से करेंगे। तो फ्रंट साइड का पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इस तरह से बराबर कर लेंगे कपड़े को। और नीचे वाला घेरा का पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से फैलाकर रखेंगे। और ये जो बीच वाला सेंटर है एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद बीच में जो ये कुटका लगा है इसकी देखिए यहाँ से हम प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट बनाएंगे तो इसका प्लेट का मुंह इस तरह से आगे की तरफ रहेगी, कुटका के आगे की तरफ रखनी है। इस तरह से प्लेट बनाते हुए जाएंगे और ऊपर वाला टॉप के नाप के हिसाब से फिर रख लेंगे। और किनारे से फिर प्लेट नहीं बनानी है, ज़्यादा उधर प्लेट नहीं बनानी है। और दूसरी साइड जब प्लेट बनाएंगे तो उसका मुंह आगे की तरफ रहेगी। एक दूसरे के आमने सामने ये प्लेट को रखनी है। और इस तरह से प्लेट बनाते बनाते जाएंगे और टॉप पार्ट के साइज कर लेंगे नीचे वाला घेरा को। इस तरह से दोनों साइड प्लेट बनाने के बाद दोनों प्लेट का मुंह एक दूसरे के आमने सामने घुमाकर रखनी है। और इस तरह से पूरी तरह से प्लेट बनाने के बाद इस पार्ट को, टॉप पार्ट को इस तरह से ऊपर रखेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट साइड की स्टिचिंग करेंगे और बैक साइड का पार्ट जो है उसकी भी स्टिचिंग हम इसी तरह से करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको ओपन करके रखेंगे और ये बीच में जो ये कुटका लगा है उसी की बराबर से हम बैक पार्ट को यहाँ रखेंगे। इस तरह से बीच में रखेंगे और इस पार्ट को भी इसी तरह से बैक साइड की भी प्लेट हम उसी तरह से बनाएंगे। दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने रहेगी और इस तरह से प्लेट बनाते बनाते ऊपर वाली टॉप के बराबर से हम नीचे वाली घेरा को कर लेंगे। और फिर इस तरह से प्लेट बनाने के बाद इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे टॉप पार्ट को, और स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से उलट देंगे। तो ये मैं बैक साइड का प्लेट बना चुकी हूँ। उसके बाद ये टॉप वाला पार्ट को देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखनी है प्लेट बनाने के बाद। और इस तरह से फिर हम यहाँ भी एक सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर वाला पार्ट को और नीचे वाला घेरा को भी एक साथ भी सिलाई कर सकते हैं। ये मैं बताने के लिए एक एक करके स्टिचिंग बता रही हूँ। पहले प्लेट बना रही हूँ, उसके बाद टॉप पार्ट को जोड़ रही हूँ। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को देखिए प्लेट बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से तिरछा हो जाएगी। ऊपर की ओर इसकी ऊंचाई हल्का बढ़ जाएगी और नीचे से ये हल्का डाउन हो जाएगी। उसके बाद इसको कपड़े को इस तरह से बराबर से करके रख लेनी है। और इसको देखिए ऊपर वाला टॉप पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग देखिए किस तरह से करेंगे ताकि एकदम एक बार में ही परफेक्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसकी सिलाई हम बीच सेंटर से करेंगे। ये बीच वाला पार्ट पकड़ेंगे और उसके बाद ये बीच वाला, दोनों का बीच सेंटर एक दूसरे के इस तरह से एक दूसरे से मिलाकर इस तरह से रखनी है। और फिर इधर का सिलाई पहले हम करेंगे, बीच सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और सिलाई करते हुए इस तरह से जानी है। और देखिए अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सोल्व हम कैसे करेंगे। तो अगर नीचे का कपड़ा घेरा जो है वो अगर बढ़ जा रही है तो इस तरह से हम इसको कैसे सही करेंगे। तो जब भी हम प्लेट बनाते हुए जाएंगे तो इस तरह से अगर कपड़ा नीचे का घेरा एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ आकर हमें एक प्लेट और बना लेनी है। तो इस तरह से घेरे की चौड़ाई जो होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद टॉप को हम फिर बराबर से स्टिचिंग कर देंगे। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो रही है तो आप कट ना करें और एक प्लेट और एक्स्ट्रा बनाकर इस तरह से बराबर कर लेंगे। नीचे वाला घेरा और टॉप को किनारे से इस तरह से बराबर कर लेनी है। और अगर नीचे का घेरा कम पड़ रहा है तो एक प्लेट खोल लें। इस तरह से एक प्लेट को खोलनी है या एक प्लेट एक्स्ट्रा बनानी है। इस तरह से आप चौड़ाई और इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हैं।
और बीच सेंटर से इसकी स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से एक बार इधर सिलाई करेंगे और बीच सेंटर से स्टार्ट करके दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। बीच सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो किनारे का प्लेट बनाना आसान होगा। अब उसके बाद इस तरह से इसकी स्टिचिंग हो गई है। देखिए ये इस तरह से बनेगी। अब इसके बाद हम यहाँ गला पट्टी लगाएंगे। तो एक पट्टी ले लेनी है, 1.5 से 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और इसके किनारे से इसके ऊपर हम पहले रख के स्टिच कर लेंगे। सीधे साइड में रख के स्टिचिंग करनी है और फिर पट्टी को उलट कर पीछे की ओर हम ऊपर से फिर सिलाई चला देंगे। इस तरह से पट्टी की स्टिचिंग हो गई है। अब इस पट्टी को फोल्ड करके आप तुरपाई भी कर सकते हैं या जब लेस लगाएंगे तो उसकी स्टिचिंग खुद पे खुद हो जाएगी, तो फिर तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम लेस को लेंगे। तो पहले मैं पतली लेस को यूज कर रही हूँ। तो पतली लेस को लेंगे और देखिए गला में गोल से नहीं लगानी है। गला के पास हम इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे और उसके बाद बीच में आने के बाद हम नीचे की ओर आएंगे और इस तरह से फिर जिधर प्लेट बनी हुई है उस तरह से इसको घुमा लेनी है। इस तरह से दोनों लेस को लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लेस को लगाएंगे तो ये आलिया स्टाइल बन जाएगी। और फिर दूसरी लेस उसके किनारे से फिर इसको भी लगा लेनी है। देखिए इस तरह से लेस को लगा लेनी है। अब लेस को लगाने के बाद अब ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है और बैक साइड भी रेडी हो गई है। तो इसको हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। शोल्डर की स्टिचिंग अब हो चुकी है। इसके बाद इस पार्ट को हम देखिए ओपन करेंगे और स्लीव किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करके रखेंगे और ये सीधा साइड ऊपर की ओर रखनी है और फ्रंट साइड हो या बैक साइड अपने तरफ कोई भी पार्ट को रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कुर्ती को ओपन करके पहले बिछाएंगे। उसके बाद दोनों साइड देखिए स्लीव को किस तरह से रख कर ज्वाइंट करनी है। तो स्लीव के किनारे में पहले इस तरह से सिंपल सा फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है, जो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद स्लीव को देखिए इस तरह से बिछानी है, सीधा ही बिछानी है। कुर्ती सीधा है, इसको भी सीधा बिछाएंगे। इस तरह से सिलाई करके इसको जोड़ लेनी है। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी स्लीव को जोड़ लेनी है। देखिए ये स्लीव को मैं जोड़ चुकी हूँ। इस तरह से दोनों साइड स्लीव जोड़ लेनी है। अब स्लीव जोड़ने के बाद अब हम कुर्ती की फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और बराबर से रखेंगे और स्लीव के यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। कपड़े को बराबर पकड़नी है और फिटिंग की मार्किंग लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं फिटिंग की मार्किंग अपने अंदाजे से ही लगा ले रही हूँ और इस तरह से मार्किंग करके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। और पूरी नीचे तक सिलाई कैसे करनी है देखिए, पहले हम यहाँ स्लीव की स्टिचिंग करेंगे फिटिंग की मार्किंग करके। उसके बाद टॉप पार्ट की भी स्टिचिंग जब करेंगे तो फिटिंग की सिलाई करनी है। इस तरह से टॉप पार्ट की स्टिचिंग करने के बाद अब हम जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे, टॉप पार्ट की स्टिचिंग करने के बाद जैसे जैसे हम नीचे वाला घेरा के पास आएंगे, इस कपड़ा की स्टिचिंग जैसे जैसे करेंगे उस तरह से किनारे से सिलाई करते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे सिलाई को किनारे तरफ से लेके जाएंगे। एक पैर की दूरी से सिलाई करनी है नीचे वाली घेरे की। इसी तरह से पूरी नीचे तक सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। ऊपर वाला टॉप का फिटिंग का सिलाई करने के बाद नीचे जैसे आएंगे हम कपड़ा को कम सिलेंगे। फिर
अब सेम दूसरे साइड भी स्टिचिंग करने के बाद अब ये कुर्ती फिटिंग हो चुकी है। और इस तरह से सीधा करने के बाद अब इस कुर्ती का जो ये नीचे वाला है पार्ट, यहाँ हम एक बार इसको फोल्ड करके इसके किनारे से एक सिलाई कर लेंगे। उस सिलाई को करने के बाद अब इस कुर्ती की स्टिचिंग देखिए पूरी तरह से हो चुकी है। इस तरह से देखिए नीचे की ओर इस तरह से प्लेट आएगी और इस कुर्ती की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अब इस कुर्ती की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द ही दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।